सर्दियाँ हों और गरम-गरम चटपटे पकवान ना हो तो ये कैसे हो सकता है? और हाँ, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो अर्जेंट और स्पेशल पकवान तो ज़रूर बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। एक नई सुबह का आगाज़ एक नए एनर्जेटिक व्लॉग के साथ, और यहाँ पे जी दोपहर का टाइम है। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे धूप सिकाई के लिए। तो ये गार्डन था हमारे घर के पास ही, तो मैंने कहा चलें छत पे क्या जाना है, तो चलो हम दोनों ना चलते हैं गार्डन। पास ही गार्डन था तो वहाँ पे थोड़ी सी ना धूप सेक लेते हैं, क्योंकि सर्दियाँ ना तो ज़रूर धूप भी थोड़ी सी लेनी चाहिए। ये आपके विटामिन डी फ्राहम करती हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो मेडिसिन खाने से बेहतर है कि नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर मैं ना अपनी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ, और साथ साथ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बर्तन जो थे वो वॉश किए थे। साथ साथ उसके बाद फिर मैंने ड्रेस प्रेस कर लिए, क्योंकि गेस्ट भी आ रहे थे। तो मैंने कहा चले जी साथ साथ तैयारी भी करते हैं। और आज जो स्पेशल मैं डिश बनाने जा रही हूँ ना, तो वो इतनी मज़ेदार डिश है। अच्छा, गेस्ट आ रहे थे ना, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर ना मैंने सोचा कि क्यों ना 2 दिन पहले मैंने ना चपली कबाब खाए हैं चिकन के, तो क्यों ना वही रेसिपी मैं भी ट्राई करूँ। थोड़ा सा फ्लेवर से, टेस्ट से अंदाज़ा हो ही जाता है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और ये शौक मुझे अब से नहीं बल्कि शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, याद है कि तब तो टीवी पर ना मसाला चैनल लगता था, उसमें बहुत सारी रेसिपियाँ बताई जाती थी, और तब मुझे इतना शौक था। तब तो मोबाइल भी इतने आम नहीं थे, और हम रेसिपियाँ लिख के और फिर इसको ट्राई करते थे। व्लॉग जो है ना, ये संडे का बनाया हुआ है, और कुछ आज का, यानी कि वॉक करने हम आज गए थे, और जो ये खाना मैंने बनाया था ये संडे को बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे भी घर पे थे, तो हम लोगों ने काम डिवाइड कर लिए थे। बच्चों ने मेरी हेल्प की क्लीनिंग करने में, और यहाँ पे सब ने काम डिवाइड कर लिए थे। और बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे, वो बहुत तंग कर रहे थे। वो ना क्लीनिंग करते हुए ना, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर देते हैं ऐसा कि दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो साथ साथ वो बच्चे तंग भी कर रहे थे, और बच्चे कह रहे थे मामा इनको प्लीज़ मना करें कि तंग ना करें, बार बार क्लीनिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये कुछ कल के मनाज़िर थे, और यहाँ पर आज हम लोग वॉक करने आज गए थे, तो ये कुछ तब के मनाज़िर थे। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि दोनों दिन ये काम कैसे हो सकते हैं। भई ये आज के वीडियो है और वो कल की थी। और यहाँ पर अब मैंने राइस निकाल लिए थे जो कि मैंने गेस्ट के लिए बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें इसको भी साफ़ करके, सबसे पहले तो राइस को मैं ना इसको भिगोती हूँ, और इसके बाद फिर बाकी चीज़ों की भी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर राइस जितने मुझे चाहिए थे मैंने निकाल लिए थे, इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया था। और ये सारे स्पाइस जो चिकन चपली कबाब में डलने थे, जिसमें धनिया था, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और साथ में लहसुन था, और अनारदाना था, कूटा हुआ धनिया, और ज़ीरा, और साथ में ये प्याज मैंने चॉप कर लिया था। और इसके अलावा स्पाइस में मैंने नमक, मिर्चें, काली मिर्च थी, सुर्ख मिर्च थी, और साथ में गरम मसाला था पिसा हुआ, और सूखा धनिया पिसा हुआ इसमें भी मैंने डाला था, और नमक था। साथ में ना मैंने बेसन के 2 चम्मच जो थे वो भर के डाल दिए थे। और बस यही स्पाइस थे जो उसके अंदर जाने थे। और इसके साथ मैं ना खबसा राइस जो थे ना वो रेडी कर रही थी। मैंने कहा चले साथ में ना राइस भी थोड़े से बना लेते हैं, कुछ रोटी रख देंगे। तो यहाँ पे मैं साथ में राइस रेडी कर रही थी। और ये खबसा राइस जो है ना, ये सऊदी डिश है। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बट बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने राइस के मुताबिक जो था ना, इसके अंदर घी डाल दिया था, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर मैंने 1 टमाटर लिया था, सब्ज़ मिर्चें 2-3 डाल दें। इसके साथ मैंने तेज़पात डाल दिए थे, बादियान के फूल थे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग थी, और साथ में जायफल था, और जावित्री का एक-एक टुकड़ा जो था ना। अच्छा, जायफल का मैंने ना इसके अंदर इसके जो होल होता है ना, छिलका जो होता है वो डाला था। अंदर से मैंने इसकी जो निकलता है वो नहीं डाला था पार्ट। इसका जो होल होता है ना, जिसके अंदर ये होता है, वो इसका कवर मैंने समझ लें कि कवर इसका मैंने वो तोड़ के डाला था। इसके कवर का भी फ्लेवर होता है। तो साथ ही इसके मैंने नमक और काली मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, आपने राइस के हिसाब से डालनी है। ये डालकर इसका बस जस्ट मसाला आपने भूनना है, और कुछ भी नहीं डालना। और हाँ, इसके साथ आपने इसके अंदर आप चाहें तो चिकन पाउडर डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब डाल सकते हैं। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और बहुत ही टेस्ट इसका बनता है राइस का। तो आपने वो ज़रूर डालना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि फ्लेवर जो है ना उसी से ही आना है। तो जी यहाँ पर राइस जो थे हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी थे, और इसके ऊपर मैंने ना इस टाइम फूड कलर, येलो फूड कलर वो डाल दिया था, और इसको दम दे दिए थे।
तो ये खफसा राइस जो है ना वो इस तरह से बनते हैं। तो ये जब हम खाते हैं ना तो हमें सऊदीया की याद आ जाती है। तो इस राइस को ना आप चिकन के साथ भी खा सकते हैं, कबाब के साथ भी खा सकते हैं, यानी आप बारबेक्यू चिकन करके या फ्राई चिकन करके हर तरह के चिकन के साथ इसको ना खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा इस तरह से अच्छे लगते हैं ये। तो मैंने कहा चलिए ये राइस भी बना लेती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 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 से इतने खिले-खिले राइस बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। और यहाँ पर अब मैं ना जो सारे स्पाइस थे ना कबाब के लिए, वो मैंने सारे इसको चॉप कर लिए थे और इसके अंदर अब मैं ना चिकन डाल रही थी और चिकन डालकर मैंने इसको भी चॉप कर लिया था। अच्छा, चपली कबाब के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि मैंने क्या-क्या यूज़ किया है। और इसके बाद चिकन डाल दिया था और चिकन को आपने अच्छी तरह से ना पहले निचोड़ लेना है, इसमें पानी ना हो। और यहाँ पर एक अंडा फिर मैंने बाद में डाला था और स्पाइस फिर इसके साथ मिक्सिंग कर ली थी। मैंने कहा अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएँ। और यकीन जाने, और अनियन भी इस टाइम मैंने इसके अंदर डाला था। इसका पानी मैंने ना अच्छी तरह से निचोड़ लिया था अनियन का, क्योंकि ऐसे ही हम डालेंगे ना तो वो पानी छोड़ेंगे तो फिर आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो टमाटर भी मैंने इसी के अंदर ही चॉप कर दिया हुआ था पहले ही। तो ये सारे स्पाइस डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और फिर इसको कबाब की शेप जिस तरह से आप चाहे, चप्पल कबाब की तो वैसे राउंड शेप ही होती है, तो मैंने भी वही शेप देकर तो ऑयल में बहुत ज़्यादा इसको ऑयल को गर्म नहीं करना, आपने नॉर्मल ही रखना है। तो साथ साथ अब मैं डालती गई थी और राइस भी हमारे रेडी हो गए थे और बस इसकी अभी हमें सॉस रेडी करनी थी, जो कि इसकी स्पेशल सॉस है और उसके साथ राइस खाने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप इसके साथ दही की चटनी खाएंगे ना तो वो इतना टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप इसके साथ जो मैं आपको सॉस बताऊंगी ना वो बनाएंगे ना, उसके साथ राइस खाने का बहुत ही मज़ा आएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई आप सऊदीया में बैठे सऊदी डिश खा रहे हैं, लेकिन आप सऊदीया में नहीं खा रहे, आप अपने घर में बैठे खा रहे हैं। तो गेस्ट को भी ये जो थे ना खाना बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे मैं सॉस रेडी करने लगी थी, जिसके लिए ये मैंने सारे टमाटर लिए थे, एक ग्रीन चिली ली थी और ये थोड़ा सा धनिया लिया था। इन सब चीज़ों को हमने काट कर इसमें डाल दिया और जस्ट इसमें मैंने नमक ऐड करना है, जितना ये मेरे पास इसका यानी कि टमाटर है उस हिसाब से मैंने इसके अंदर नमक डाल देना है। और फिर इसको मैंने बस क्या करना है, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला था और फिर इसको चॉप कर लिया था। तो मैं आगे जाकर आप देखेंगे कि कितना इसका यानी कि आपने थिक रखना है इसको। तो ये चॉप होकर आ गई थी और अब इसको मैंने बाउल में निकाल दिया था, क्योंकि ये जो सॉस है ना ये बहुत पसंद करते हैं मेरे घर वाले भी। तो मैंने ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि गेस्ट आ रहे थे, तो सारी सी बात है फिर मुझे ज़्यादा ही बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा राइस भी रेडी हो गए थे और साथ में सॉस भी रेडी हो गई थी और हमारा ये चपली कबाब भी रेडी हो गए थे और ये था हमारा ज़बरदस्त सा प्लेटर। और अच्छा, मैंने ना इसके अंदर एक टमाटर जो था ना वो बिल्कुल पूरा टमाटर लेकर उसको मैंने घी में फ्राई किया था, उसका भी बहुत फ्लेवर आता है चपली कबाब के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब गेस्ट को ये रेसिपी और ये खाना ये बहुत मज़े का लगा था, सब ने बहुत मज़े लेकर खाया। और इसके ऊपर आपने लेमन का ज़रूर यूज़ करना है, लेमन के साथ भी इसका टेस्ट बहुत आता है। और यहाँ पर देखिए कितनी जूसी जूसी चिकन के चपली कबाब बने थे। और बस अल्लाह मियाँ हर एक के दस्तरखान को इसी तरह सजाए रखे और हर एक को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और यहीं पे अपने व्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। और अब ये था प्लेटर और यहाँ पर मैंने कहा चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना मैं डाल देती हूँ लेमन जूस और सॉस और फिर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर रही थी, मैंने कहा देखूँ तो कैसे बने हैं। भाई खुद भी तो ट्राई करना था ना, बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के। तो ज़रूर आप भी ये डिश ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के कैसे बने। यहीं पे अपने व्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। जाने से पहले आज की अच्छी बात, सब नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। कल मिलेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।